सदियों की गुलामी, निराशा और अंधकार के बीच कभी कभी ऐसी चिंगारी उठती है जो पूरे देश में आग लगा देती है। एक ऐसी आवाज गूंजती है जो मुर्दा दिलों में भी जान फूंक देती है। ये कहानी है उस अदम्य साहस की, उस अडिग विश्वास की और उस महान नायक की जिसने अपने जीवन का हर क्षण, अपनी हर सांस भारत मां के चरणों में समर्पित कर दी। ये कहानी है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक शहर में एक असाधारण बालक का जन्म हुआ। नाम था सुभाष। बचपन से ही मेधावी, तीक्ष्ण बुद्धि और देशभक्ति के संस्कारों में पले बढ़े सुभाष के भीतर एक ज्वाला धधक रही थी, भारत को आजाद कराने की ज्वाला। उनके पिता जानकीनाथ बोस एक प्रतिष्ठित वकील थे और वे चाहते थे कि उनका बेटा भी उच्च पदों पर आसीन हो। सुभाष ने भी अपने परिवार और समाज की उम्मीदों पर खरा उतरते हुए इंग्लैंड जाकर सबसे कठिन मानी जाने वाली इंडियन सिविल सर्विस यानी आईसीएस की परीक्षा पास की। वो उस समय के सबसे मेधावी युवाओं में से थे जिन्हें अंग्रेज सरकार में ऊंचा पद और सम्मान मिल सकता था। पर सुभाष को यह सब मंजूर नहीं था। उनका दिल, उनकी आत्मा ब्रिटिश हुकूमत की चाकरी करने को तैयार नहीं थी। उनके लिए आईसीएस का पद सोने का पिंजरा था, जबकि उनका लक्ष्य भारत मां को गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराना था। उन्होंने अपनी सफल आईसीएस की नौकरी ठुकरा दी। एक ऐसा फैसला जिसने सबको हैरत में डाल दिया। ये केवल नौकरी छोड़ना नहीं था, ये क्रांतिकारी शपथ थी, एक परंपरा को तोड़ने का साहस था। वो भारत वापस आए और महात्मा गांधी और चित्तरंजन दास जैसे नेताओं के साथ जुड़कर स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। उनकी ओजस्वी वाणी, उनका अटूट विश्वास और उनका संगठनात्मक कौशल जल्द ही उन्हें एक बड़े नेता के रूप में स्थापित कर गया। वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने, पर उनका मार्ग कुछ अलग था। उन्हें लगा कि सिर्फ अहिंसा से आजादी नहीं मिलेगी, इसके लिए कुछ और करना होगा, कुछ बड़ा। दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका था और सुभाष चंद्र बोस को लगा कि यह भारत की आजादी के लिए एक स्वर्णिम अवसर है। पर अंग्रेजों ने उन्हें कलकत्ता में उनके ही घर में नजरबंद कर दिया। पर सुभाष को कोई जंजीर रोक नहीं सकती थी। जनवरी 1941 की एक अंधेरी रात में उन्होंने एक अविश्वसनीय और साहसिक पलायन की योजना बनाई। भेष बदलकर, अंग्रेजी पहरेदारों की आंखों में धूल झोंककर वो अपने घर से निकले। ये एक ऐसा कारनामा था जो किसी जासूसी फिल्म से कम नहीं था। वो पेशावर, काबुल होते हुए जर्मनी पहुंचे और फिर वहां से जापान का रुख किया। ये पलायन केवल एक व्यक्ति का नहीं था, ये आजादी की मशाल का एक महासफर था। पूर्वी एशिया में उन्होंने अपनी दूरदृष्टि और असाधारण नेतृत्व क्षमता से भारतीय युद्धबंदियों और प्रवासी भारतीयों को संगठित किया। यहीं पर जन्म हुआ एक ऐसे सपने का, एक ऐसी सेना का जिसने भारत के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। आजाद हिंद फौज का, यानी इंडियन नेशनल आर्मी का। नेताजी ने अपनी ओजस्वी वाणी से लाखों दिलों में देशभक्ति की आग भर दी। उन्होंने उन्हें एक सपना दिखाया, वो सपना जिसमें हर भारतीय सिपाही अपने देश के लिए लड़ रहा था, अपनी मिट्टी के लिए जान दे रहा था। उनका सबसे प्रसिद्ध नारा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, पूरे एशिया में गूंज उठा। यह सिर्फ एक नारा नहीं था, यह एक आह्वान था, एक क्रांतिकारी प्रतिज्ञा थी। उन्होंने भारतीय सैनिकों में एक नया जोश भर दिया, एक ऐसी भावना जिसने उन्हें ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार कर दिया। रंगून यानी यांगून से चलो दिल्ली का नारा देते हुए आजाद हिंद फौज ने भारत की ओर कूच किया, एक ऐसा कदम जो ब्रिटिश के दिल में दहशत पैदा कर गया। आजाद हिंद फौज ने इम्फाल और कोहिमा में ब्रिटिश सेना से लोहा लिया, भयंकर लड़ाई लड़ी। यद्यपि उन्हें अंततः पीछे हटना पड़ा, पर उनके साहस और बलिदान ने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी थी। उनकी ये लड़ाई सिर्फ सैन्य नहीं थी, ये मनोवैज्ञानिक युद्ध भी था जिसने पूरे भारत में आजादी की लौ को और तेज कर दिया। 18 अगस्त 1945 को ताइपाई में एक विमान दुर्घटना में नेताजी के निधन की खबर आई। ये खबर पूरे देश के लिए गहरा आघात थी। उनकी मृत्यु आज भी एक रहस्य बनी हुई है, पर उनकी शहादत ने भारत की आजादी की राह को और प्रशस्त कर दिया। उन्होंने देश को यह दिखाया कि आजादी सिर्फ अहिंसा से नहीं, बल्कि बलिदान और शौर्य से भी हासिल की जा सकती है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस सिर्फ एक नाम नहीं है, वो एक प्रेरणा है, एक विचार है। उन्होंने हमें सिखाया कि कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो। उन्होंने हमें सिखाया कि अपनी मातृभूमि के लिए सर्वस्व न्योछावर करना ही सबसे बड़ा धर्म है। उनकी सोच, उनका संघर्ष और उनका बलिदान आज भी हर भारतीय के दिल में जिंदा है। जब भी हम आजादी के इतिहास की बात करते हैं, नेताजी का नाम सबसे पहले और सबसे ऊंचाई पर आता है।
उनकी अमर गाथा हमें ये सिखाती है कि सच्ची देशभक्ति कभी नहीं मरती, वो पीढ़ियों को प्रेरित करती रहती है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये नारा आज भी हमारी रगों में जोश भर देता है। नेताजी अमर रहें। अगर आपको ये प्रेरणादायक कहानी पसंद आई है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी और कहानियों के लिए हमसे जुड़े रहें।